मिथुन राशि वालों, होशियार 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 महाभारत होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 घटना होने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों महाभारत आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, अब युद्ध की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये समय आपके खिलाफ विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये जो 5 घटना आपके साथ होने वाली है, सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए समय रहते इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ये महाभारत कोई साधारण नहीं होने जा रही है। 5 तरह की 5 बड़ी बड़ी घटना आपके साथ होगी। बस दोस्तों, इसे मजाक में लेने की गलती मत करना। दोस्तों, आज का ये समय तुम्हारे जीवन में साधारण नहीं है। ये वो घड़ी है जब प्रकृति, समय और तुम्हारे कर्म एक साथ तुम्हारी परीक्षा भी ले रहे हैं और तुम्हें ऊपर उठाने का मार्ग भी खोल रहे हैं। याद रखो, जीवन में जब आग चारों ओर से दिखने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि सोना तपने वाला है। क्योंकि कमजोर चीजें आग से डरती हैं, लेकिन मजबूत चीजें आग में और निखर जाती हैं। आज तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। अब तक तुमने बहुत सहा है, अपमान, उपेक्षा, असफलता, अपनों की बेरुखी और अपनों से ही मिले घाव। लेकिन यही घाव तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, यही अनुभव तुम्हें दूसरों से अलग बना रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य और आत्मविश्वास। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास कर लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। याद रखो, समय किसी का नहीं होता, लेकिन समय सबको बनाता भी है। आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। इसलिए अभी शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अभी चुप रहकर खुद को मजबूत बनाने का समय है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, लेकिन तुमने उसे अब तक सही दिशा नहीं दी। आज ये समझ लो कि शिकायतें करने से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि निर्णय लेने से किस्मत करवट लेती है। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक शक्ति बाहर खोजते रहोगे। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसी दिन से तुम्हारा उत्थान शुरू हो जाएगा। जीवन में जो बार बार टूटता है, वही असल में मजबूत बनता है। पेड़ भी सबसे पहले हवा के थपेड़े सहता है, तभी उसकी जड़ें गहरी होती हैं। इस समय तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होना होगा। आधे मन से किया गया प्रयास कभी पूर्ण फल नहीं देता। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर देखने की आदत छोड़नी होगी। बीता हुआ समय तुम्हें सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। अब जो सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है। हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहना सीखो कि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं सीखने और जीतने के लिए बना हूं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दिशा तय करती है। नकारात्मक सोच तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है, और सकारात्मक सोच तुम्हें अजय बना देती है। इसीलिए आज से यह नियम बना लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने शब्द, अपने विचार और अपने कर्म शुद्ध रखूंगा। क्योंकि जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की आग भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। याद रखो, जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। बीज बोने के बाद भी समय लगता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही फसल काटता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे, बस परिणाम आने से पहले आखिरी परीक्षा चल रही है। और जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है, वही आगे चलकर इतिहास बनाता है। इसीलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। लेकिन ब्रह्मांड उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ते। आज ये निर्णय लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं मेहनत से नहीं भागूंगा। क्योंकि मेहनत से भागने वाला व्यक्ति किस्मत को भी नाराज कर देता है, और मेहनत से दोस्ती करने वाला व्यक्ति भाग्य को भी अपना बना लेता है। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। बस सवाल यह है कि क्या तुम उस सुबह तक टिके रह पाओगे। अगर टिक गए तो जीवन तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए उठो,
खुद पर भरोसा करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अब रुकना नहीं है, अब झुकना नहीं है, अब केवल आगे बढ़ना है, पूरे विश्वास, पूरे साहस और पूरे आत्मसम्मान के साथ। दोस्तों, ये 5 घटनाएं ऐसी होती हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक एक करके घटती हैं तो उसकी किस्मत केवल बदलती नहीं बल्कि पूरी तरह नया रास्ता पकड़ लेती है। क्योंकि किस्मत बाहर से नहीं बदलती, किस्मत अंदर से करवट लेती है। पहली घटना होती है जब जीवन में अचानक सब कुछ रुक सा जाता है, काम रुक जाता है, पैसा रुक जाता है, साथ देने वाले लोग पीछे हटने लगते हैं और व्यक्ति को लगने लगता है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यही रुकावट दरअसल ईश्वर का पहला संकेत होती है कि अब पुराना रास्ता बंद हो चुका है और नया रास्ता खुलने वाला है। क्योंकि जब तक इंसान भागता रहता है तब तक उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। रुकावट उसे मजबूर करती है ठहरने के लिए, सोचने के लिए और स्वयं को पहचानने के लिए। दूसरी घटना होती है जब अपनों से ही ठोकर मिलती है। जिनसे उम्मीद थी वही लोग साथ छोड़ देते हैं, जिन पर भरोसा था वही विश्वास तोड़ देते हैं। ये घटना बहुत दर्द देती है, लेकिन यही दर्द व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना सिखाता है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि मेरा सहारा केवल मेरा आत्मविश्वास और मेरा कर्म है, उसी दिन से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तीसरी घटना होती है जब व्यक्ति पूरी तरह अकेला महसूस करता है, भीड़ में होते हुए भी भीतर से सूना लगता है, कोई समझने वाला नहीं दिखता, कोई सुनने वाला नहीं दिखता। लेकिन यही अकेलापन आत्मबोध की शुरुआत होता है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वो अपने भीतर झांकता है, तभी उसे अपनी असली ताकत का पता चलता है, तभी वो समझ पाता है कि जो शक्ति वो बाहर खोज रहा था वो तो भीतर ही थी। चौथी घटना होती है जब सोच बदलने लगती है। जो चीजें पहले जरूरी लगती थी वे व्यर्थ लगने लगती हैं। जो बातें पहले छोटी लगती थी वे गहरी समझ देने लगती हैं। व्यक्ति नकारात्मक बातों से दूर होने लगता है, व्यर्थ के विवादों से दूरी बना लेता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। ये सोच का परिवर्तन ही असली भाग्य परिवर्तन की नींव होता है। क्योंकि जैसी सोच होती है वैसा ही जीवन बनता है। और पांचवी और सबसे बड़ी घटना होती है जब व्यक्ति बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करने लगता है। वो मेहनत करता है लेकिन दिखावे के लिए नहीं, वो अच्छा करता है लेकिन प्रशंसा के लिए नहीं, वह आगे बढ़ता है लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो केवल अपने कर्तव्य और अपने धर्म पर चलता है। और यहीं से किस्मत स्वतः बदलने लगती है। क्योंकि जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो समय भी साथ देने लगता है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, सही लोग जीवन में आने लगते हैं और अवसर बिना आवाज किए दरवाजा खटखटाने लगते हैं। याद रखो, ये 5 घटनाएं किसी को तोड़ने नहीं आती, ये किसी को बनाने आती हैं। लेकिन इन्हें समझ वही पाता है जो धैर्य रखता है, जो समय से लड़ता नहीं बल्कि समय के साथ चलना सीखता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है, रुकावटें हैं, अकेलापन है, विश्वासघात है या मन भारी रहता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्योंकि यही संकेत है कि किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बस तुम्हें हार नहीं माननी है, अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना है और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति इन 5 घटनाओं से गुजरकर भी स्थिर रहता है वही आगे चलकर ऐसा जीवन जीता है जिसे लोग किस्मत कहते हैं। लेकिन असल में वो किस्मत नहीं, धैर्य, समझ और निरंतर कर्म का फल होता है। जब माता लक्ष्मी की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो वह केवल धन नहीं देती, वह सबसे पहले उसकी सोच को शुद्ध करती है। क्योंकि जहां सोच पवित्र होती है वहीं स्थायी धन टिकता है। आज तुम्हें ये समझना होगा कि धन दौलत अचानक नहीं आती, वह संकेत देकर आती है, वह परीक्षा लेकर आती है और वह उन्हीं के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करना जानते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा का पहला संकेत यह होता है
कि व्यक्ति के जीवन से व्यर्थ का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मन में स्थिरता आने लगती है, बिना कारण की घबराहट कम होने लगती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि धन वहीं आता है जहां निर्णय मजबूत होते हैं। दूसरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति को अपने पुराने संघर्षों का अर्थ समझ आने लगता है। जो दुख कभी अभिशाप लगता था, वही अनुभव अब वरदान लगने लगता है, क्योंकि माता लक्ष्मी आलसी को नहीं बल्कि अनुभव से निखरे हुए व्यक्ति को धन सौंपती है ताकि वो धन को संभाल सके। तीसरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे अवसर दिखने लगते हैं, जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे, अब वही अवसर उम्मीद की किरण बनकर सामने आने लगते हैं, क्योंकि कृपा होने पर दृष्टि बदलती है। आंखें वही देखती हैं जो पहले भी था, लेकिन समझ अब अलग होती है। चौथा संकेत ये होता है कि व्यक्ति के शब्दों में नकारात्मकता कम और विश्वास अधिक होने लगता है। वो धन को कोसता नहीं बल्कि धन का सम्मान करने लगता है। वो ये समझने लगता है कि धन बुरा नहीं होता, बुरी होती है उसकी दिशा, और जिस दिन धन को सही दिशा मिल जाती है उसी दिन वो बरकत बन जाता है। पांचवा संकेत ये होता है कि व्यक्ति के कर्मों में अनुशासन आने लगता है, वो समय की कद्र करने लगता है, मेहनत से भागता नहीं और बिना शोर किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। माता लक्ष्मी को शोर पसंद नहीं, उन्हें निरंतरता पसंद है, उन्हें दिखावा नहीं, सादगी पसंद है। और जब ये गुण जीवन में आते हैं तब धन अपने आप खींचा चलाता है। याद रखो, माता लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां आलस्य होता है, जहां छल होता है, जहां दूसरों का हक छीना जाता है, लेकिन जहां परिश्रम, ईमानदारी, संयम और कृतज्ञता होती है, वहां वे बिना बुलाए आती हैं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना, क्योंकि बरकत हमेशा अंतिम चरण में आती है। जैसे खेत में सबसे आखिर में फसल दिखाई देती है, लेकिन उससे पहले जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं। तुम्हारे जीवन में भी वही हो रहा है। अंदर ही अंदर व्यवस्था बन रही है, मार्ग साफ हो रहे हैं, पुराने कर्ज, पुराने डर, पुराने अवरोध हटाए जा रहे हैं, ताकि जब धन आए तो वो टिक सके। क्योंकि अस्थिर मन में आया धन जल्दी चला जाता है, लेकिन स्थिर मन में आया धन पीढ़ियों का आधार बनता है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन आने का एक बड़ा संकेत ये भी है कि व्यक्ति में दान की भावना जागने लगती है। वह थोड़ा पाकर भी दूसरों को देने का भाव रखता है, और यही भाव धन के प्रवाह को कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि जो बहता है वही बढ़ता है, जो रुकता है वही सूखता है। आज तुम्हें ये विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में धन की कमी स्थायी नहीं है। ये केवल एक चरण है, और ये चरण अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा धैर्य बढ़ रहा है और तुम्हारा कर्म शुद्ध हो रहा है। यही तीन चीजें माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय हैं। इसलिए आज संकल्प लो कि धन को पाने से पहले मैं स्वयं को उसके योग्य बनाऊंगा, मैं मेहनत को पूजा मानूंगा, समय को धन से अधिक मूल्य दूंगा, और जो भी मिलेगा उसका सम्मान करूंगा। जब ये संकल्प भीतर से निकलता है, तब समझ लेना चाहिए कि बरकत का द्वार खुल चुका है। अब धन चारों ओर से आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।